नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे मीम्स जिसके हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला ही मीम देख लेते हैं जो सिबलिंग्स के बारे में है। जी हाँ, यानी भाई बहनों के बारे में। तो देखिए ये मीम हमसे क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर भाई बहनों की या भाई भाई की या बहनों बहनों की आपस में जो ग्रोइंग होती है, जो उनकी परवरिश होती है, उन दोनों को ही एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहता। वो हर छोटी छोटी चीज़ को नापते हैं। जब भी पापा कोई चीज़ लाते हैं या फिर घर में कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें वो पूरी मैथ की कैलकुलेशन लगा देते हैं कि दोनों को बराबर बराबर मिले, क्योंकि एक भाई को दूसरे भाई पर अक्सर ये शक रहता है कि उसने कुछ ज़्यादा ना खा लिया हो। इसलिए ये मीमर ने भाई बहनों का एक सीन दिखाया हुआ है जो लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली में होता ही है। तो देखते हैं अगला मीम। देखिए ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल मीम है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि एक आदमी गाड़ी लेने गया हुआ है और सेल्समैन से पूछ रहा है कि कार्गो स्पेस। तो आदमी सिंपल सा ये पूछना चाहता है कि इस कार में कार्गो स्पेस कितना है, जबकि सेल्समैन इसमें कह रहा है कि कार सिर्फ रोड पर चलती है। यानी सेल्समैन ने ऊपर वाली लाइन का ये मतलब लगाया कि वो आदमी कस्टमर जो है वो ये पूछ रहा है कि क्या कार स्पेस में जा सकती है, और जैसा कि आप जानते हैं स्पेस में कार नहीं जा सकती। लेकिन मीमर ने यहाँ पर मीम को बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में खेला है और आपके सामने ऐसा पेश किया है। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए ये मीम ना होकर के आजकल के व्यक्ति के हालात को बयान करता है। इसमें टॉम की वो पिक यूज़ की गई है जिसके एक एपिसोड में वो उसको बहुत नींद आ रही होती है और जेरी उसे सोने नहीं देता, और टॉम अपनी जो आंखें हैं बार बार किसी भी ना किसी तरीके से खोलता रहता है। तो लेकिन यहाँ पर टॉम को कंपेयर किया गया है आज के मानव के साथ। आज का मानव 1 घंटे में ही पूरे 8 घंटे की नींद पूरी करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर मीमर ने आज के हालातों पर बहुत ही अच्छा कटाक्ष किया है टॉम एंड जेरी शो को लेकर के। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इस वीडियो में एक सड़क किनारे लाश पड़ी हुई है और लोगों का हुजूम लगा हुआ है सड़क के किनारे। ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि इस लाश पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना ही वहाँ पर पुलिस आई है। लेकिन थोड़ी सी तफ्तीश करने के बाद हमने इस वीडियो की सच्चाई जान ली और ये ढूंढ लिया कि वो कोई लाश नहीं, वहाँ पर एक आदमी सो रहा था और लोगों ने उसे एक लाश समझ लिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आई और पुलिस ने उस आदमी को उठाया भी और एक लात दे के मारी कि तूने ये क्या किया, लोगों का टाइम खराब कर दिया। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई अपने काम से जा रहा था, लेकिन उस लाश को जो लोग सोच रहे थे कि वो लाश है, उसको देखकर रुक गए थे। तो ये घटनाएं भी यहाँ पर होती रहती हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इसमें एक व्यक्ति है जो ट्रेन के डब्बे में बहुत ही सुंदर गाना गा रहा है। जान से भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, उसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। और नीचे कैप्शन में लिखा हुआ है कि भाई इसे कोई शेयर कर दो, इसे मशहूर कर दो। लेकिन क्या हम एक और रानू मंडल के लिए तैयार हैं? क्योंकि ऐसे ही रानू मंडल को भी वायरल किया गया था। भले ही वो अच्छा गाती थी, लेकिन फिर भी जब वो स्टार बनी तो उन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने दिखा दिया कि हाँ, उनसे बड़ा सिंगर कोई है ही नहीं। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किन लोगों को मशहूर करना है, किन लोगों को ट्रेंडिंग में भेजना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका गाना सुनकर आप इनको मशहूर करते हैं या फिर सिर्फ देखकर और लाइक कर छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं अगला मीम। देखा। ये मीम ना होकर के आपके लिए एक टिप है। इसमें ये दिखाया गया है कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। मान लीजिए आपका जूता फट गया है और आपका अंगूठा दिख रहा है और वो ब्लैक रंग का है, तो आप कोई भी स्प्रे पेंट उठाकर वहाँ पर ब्लैक स्प्रे कर दीजिए और आपका जूता फिर दोबारा नया हो जाएगा और आपको नए जूते खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको स्प्रे ना मिले तो आप इस पर काला मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला मीम। यहाँ पर एक लड़का अपनी एक्स को एक मैसेज भेजता है और वो पूछता है, क्या तुम मुझे कोई चीटिंग टिप्स दे सकती हो? ऐसा लड़के ने क्यों पूछा? अपनी एक्स से ही क्यों? क्योंकि एक्स उसको चीट करके गई थी और उस एक्स ने पता नहीं कितने ही लोगों को चीट किया है। इसलिए वो लड़का अपनी एक्स से चीटिंग की टिप्स ले रहा है, लेकिन मुझे शक है कि वो लड़की उसे कोई टिप देगी भी। चलिए देखते हैं अगला मीम।
देखिए दोस्तों, ये मीम देखकर मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा हंसी आई थी। इस मीम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अक्सर ये स्कूल में होता था कि जब आपके लंबे बाल हो जाते थे और आप उस पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा सेक्सी लग रहे होते थे, तो पीटी मास्टर प्रिंसिपल से या फिर खुद ही उसके बाल काट दिया करता था असेंबली के अंदर ही, या फिर उसको थप्पड़ मारना शुरू कर देता था। और पीटी टीचर ही क्यों, मुझे तो मेरी फिजिक्स वाली टीचर ने भी बहुत पीटा है, क्योंकि मैं भी अपने बाल लंबे रखता था। और यहाँ पर मुन्ना भाई MBBS का एक सीन यूज़ किया गया है, जिसमें सर्किट मुन्ना भाई से कहते हैं, जब वो डिस्को में जा रहे होते हैं चिंकी से मिलने, और चिंकी उस बालों के दुकान के साथ नाच रही होती है। वहाँ जो एक लड़का होता है एंडी, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, उसके साथ वो नाच रही होती है। तब अरशद वारसी यानी सर्किट मुन्ना भाई से कहते हैं, ये भाई इसको दूं क्या टोचन। तो यही हालत होती है जब पीटी मास्टर प्रिंसिपल को से पूछता है हमारे लंबे बाल देख के कि सर दूं क्या इसे टोचन। चलिए देखते हैं अगला मीम। देखिए, इस लड़की की कैलकुलेशन देख के मेरी भी यही हालत थी जो इस मीम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है। आप ये हिसाब किताब देखिए और आप भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिख रहे हैं। चल अगला वाला। यहाँ पर मीमर ने लड़कियों पर एक कटाक्ष मारा है। इसमें यह दिखाया गया है कि लड़कियां अपने जो क्लोज फ्रेंड होते हैं उनको तो कैसी भी पिक्स भेज देती हैं, लेकिन जो उनके बॉयफ्रेंड होते हैं उनको वो सिंपल ही पिक भेजती है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आपको सिंपल पिक्स मिल रही हैं तो समझ जाइए उसका कोई क्लोज फ्रेंड है जिसको इस टाइप की पिक्स मिल रही हैं। तो अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखिए, बाकी आप समझदार ही हैं। चलिए देखते हैं अगला मीम क्या है। देखिए, इस मीम के कई मतलब निकलते हैं, इसलिए हम चलते हैं योगेश के पास जो हमारे मीम एक्सपर्ट हैं। हाँ तो आनंद, इस मीम में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस मीम में लिखा क्या हुआ है। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ एन एवरेज हरियाणवी वुमन स्लीप। इसके हम दो पहलू निकाल सकते हैं। पहला पहलू ये है कि ये जो मीम है सीधा हरियाणा के ऊपर दर्शाया गया है कि जब एक महिला किसी दूसरी जाति में शादी कर लेती है तो उसके परिवार वाले उसको जान से मार देते हैं। इसका पहला मतलब ये निकाल देते हैं। तो हम दूसरा पहलू ये निकाल सकते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में लड़के और लड़की का जो अनुपात है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही हरियाणा में अगर कोई महिला इसी बीच लड़कियों को जन्म देती है, एक या दो लड़कियों को जन्म देती है, तो उसके परिवार वाले इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उसको मार देते हैं, जला देते हैं या घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस मीम में ये दर्शाया गया है, ये जो दृश्य है ये तेरे नाम मूवी का दृश्य है, इससे यही दर्शाया गया है कि अगर वो लड़कियों को जन्म देती है या तो उसको जहर दे दिया जाता है या उसको जलाकर मार दिया जाता है। तो मीमर का ये कहना है कि हरियाणा में ऐसा होता है। मीमर का ये कहना है, हमारा कोई ऐसा कुछ कहना नहीं है, हमारी ऐसी ना ही थिंकिंग है। हम खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो मीमर का क्या विचार रहा होगा ये वही जाने। हमारा सिर्फ कार्य है कि मीम की जानकारी आप तक पहुंचाना, हमारे दर्शकों तक पहुंचाना। तो आनंद, बैक टू यू। देखिए, योगेश ने इस मीम के 2-3 मतलब बताए। अब आप क्या सोचते हैं इस मीम के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब एक ऐसा मीम जिसको आपको डिकोड करना है, आपको बताना है कि उसमें मीमर क्या कहना चाहता है। देखिए ये मीम दिखाओ, मीम दिखाओ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, वी रिग्रेट टू टेल यू दैट डोरा द एक्सप्लोरर एक्सप्लोर्ड द रोंग पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, डोरा द एक्सप्लोरर एक कार्टून है बच्चों के लिए जो निक पर आता ही है, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज भी दिया गया है। इस मैसेज का क्या मतलब है आपको हमें बताना होगा और आपका नाम फीचर होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज के मीम्स एनालिसिस यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले मैं आप चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही मंडे टू फ्राइडे मीम्स के एनालिसिस लेकर आते रहेंगे और साथ ही साथ हम कुछ नए शोज़ भी लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इन मीम्स का एनालिसिस आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।